नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, झारखंड में चुनाव है और झारखंड में चुनाव के बीच आज मैं चर्चा आपसे एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में कर रहा हूं जो रिकॉर्ड बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पे है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर 3 रिकॉर्ड हैं। 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। न लालू प्रसाद यादव तोड़ पाए और न नीतीश कुमार तोड़ पाए। कोई तोड़ ही नहीं सकता। तीनों रिकॉर्ड ऐसा है। मैं उन तीनों रिकॉर्ड के बारे में आज आपको बताऊंगा। ये बताऊंगा कि कैसे उसमें 2 रिकॉर्ड झारखंड से ही जुड़ा हुआ है, जहां चुनाव चल रहा है। इन चुनावों के बीच झारखंड को यह मानना पड़ेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण थी। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, राबड़ी देवी जो है गोपालगंज जिले की रहने वाली है। बिहार के गोपालगंज जिले की राबड़ी देवी का विवाह 1973 में लालू यादव के साथ हुआ था। राबड़ी देवी बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद यादव का नाम आया और वे मुख्यमंत्री के पद पर थे, तब उन्हें 25 जुलाई 1997 को पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया। राबड़ी देवी कम पढ़ी लिखी हैं, इस बात को लेकर सब सवाल उठाते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के बावजूद 3 टर्म बिहार का मुख्यमंत्री का पद राबड़ी देवी ने संभाला। 97 से लेकर 5 तक में कुछ दिनों को छोड़ दे, जितने दिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो कुल मिलाकर हमेशा राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन 7 वर्षों के दौरान रही। 2010 में राबड़ी देवी सोनपुर और राघोपुर दोनों जगह से चुनाव हार गई। सारण लोकसभा क्षेत्र से भी वो चुनाव लड़ी और वहां से हार गई। राघोपुर से वो विधायक रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर वो थी। राबड़ी देवी एक ऐसी महत्वपूर्ण लीडर थी आरजेडी में, जो लालू यादव के जाने के बाद बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। हालांकि कई सवाल उनको लेकर उठाए गए हैं। राबड़ी देवी जिन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर थी, विपक्ष सवाल उठाते रहता था। इसके बावजूद राबड़ी देवी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। उस राबड़ी देवी के नाम 3 रिकॉर्ड जो है वो अति महत्वपूर्ण है। पहला रिकॉर्ड तो ये है कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इससे पहले बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंची थी। भले ही लालू प्रसाद यादव की मेहरबानी से ही सही, लेकिन बिहार की महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य राबड़ी देवी को ही मिला। भले दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाए, तीसरी बन जाए, उसके बाद कई महिलाएं आ जाएंगी, लेकिन पहली बार जो कोई महिला बिहार की गद्दी पर बैठा मुख्यमंत्री के, तो वो राबड़ी देवी थी। उसी तरह 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, और झारखंड में जब चुनाव चल रहे हैं तो इसकी चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि जब झारखंड बना ही नहीं था, बिहार में झारखंड था, तब बिहार और झारखंड मान लीजिए कि अभी भाई भाई हैं, कल साथ थे। बंटवारे के बाद झारखंड अलग हुआ और वहां चुनाव चल रहा है, वहां मुख्यमंत्री बनने हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि जो अखंड बिहार था, उसका जो अंतिम मुख्यमंत्री कौन था। अखंड बिहार का अंतिम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही थी। राबड़ी देवी के समय में ही बिहार का बंटवारा हुआ और बिहार से झारखंड अलग होकर एक अलग राज्य बना। तो ये रिकॉर्ड भी ऐसा है जो बदल नहीं सकता। उसके बाद कई मुख्यमंत्री बिहार में बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अंतिम मुख्यमंत्री नहीं है। इसी तरह अखंड बिहार की अंतिम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी राबड़ी देवी के पास ही, क्योंकि वो एक तो महिला थी। तो ये 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता।
पहला कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, दूसरा अखंड बिहार की जब झारखंड से बंटवारा हो रहा था उस समय वो अंतिम मुख्यमंत्री थी बिहार की, अखंड बिहार की। और फिर तीसरा जो रिकॉर्ड है कि वो अखंड बिहार की अंतिम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इस तरह से 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। राबड़ी देवी को लेकर चाहे कई सवाल उठाए, कई बातें करें, उनके कम पढ़े लिखे पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये 3 रिकॉर्ड ऐसा है जिसे राबड़ी देवी ने दर्ज कराकर अमर हो गई है, उसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे दूसरे रिकॉर्ड स्थापित कर दे। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भले टूट जाए, भले विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट जाए, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि उससे ज्यादा भी रन बनाया जा सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड राबड़ी देवी ने बनाया है उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। तो इसी जानकारी के साथ आज हम आपसे विदा चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।